कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर अद्भुत शांति और संपूर्ण सृष्टि जैसे थम सी गई थी। उसी ध्यान अवस्था में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेने वाले हैं, ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। यह जानकर शिव जी के हृदय में एक विशेष भाव जागा। उन्होंने सोचा कि जब स्वयं विष्णु मानव रूप में पृथ्वी पर जाएंगे तो क्या वे उनसे दूर रह सकते हैं। उनके भीतर एक सेवा का भाव उमड़ पड़ा। जब माता पार्वती ने शिव जी के मन में उठते इस भाव को जाना तो उन्होंने उनसे पूछा कि वे किस विचार में मग्न हैं। शिव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वे श्री राम के अवतार के समय उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एक सेवक के रूप में। पार्वती जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि स्वयं महादेव एक सेवक बनना चाहते हैं। तब शिव जी ने कहा कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। यही सोचकर शिव जी ने अपने तेज का एक अंश पृथ्वी में भेजने का संकल्प किया। कुछ समय बाद अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वायुदेव के स्पर्श से उस बालक में प्राणों का संचार हुआ। यह बालक असाधारण था। उनके भीतर अपार शक्ति थी, लेकिन उनके हृदय में विनम्रता और भक्ति का भाव था। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया, जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। समय बीतता गया। जब हनुमान जी की पहली भेंट श्री राम से हुई तो उनके भीतर एक अद्भुत आत्मिक पहचान जाग उठी। उन्होंने तुरंत श्री राम जी को अपना प्रभु मान लिया और विनम्रता से उनके चरणों में झुक गए। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगाया। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें शिव और विष्णु का मिलन हो रहा हो, राम हनुमान के रूप में। जब लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए तब संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। तब हनुमान जी बिना विलंब के पर्वत की ओर दौड़ पड़े। बूटी की पहचान न होने पर पूरा पर्वत उठा कर ले आए। उनके लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि अपने प्रभु का सेवा सर्वोपरि था। देवताओं ने भी यह देखा और समझा कि हनुमान केवल वानर नहीं, बल्कि शिव की करुणा और भक्ति का प्रतीक है। एक बार श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि वे क्या मानते हैं। तब हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि शरीर से वे उनके सेवक हैं, जीव से उनका अंश और आत्मा से वे श्री राम एक ही हैं। श्री राम जी यह सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि यह उत्तर केवल वही दे सकता जो वास्तव में दिव्यता को समझता हो। इस प्रकार हनुमान जी की केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि भक्ति और विनम्रता के आदर्श है। वे स्वयं शिव के अंश हैं। उन्होंने राम भक्ति के माध्यम से संसार को सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रभु के सेवा में निहित होती है।